स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शांतनु एजुकेशनल लैब में। और वृत्त से संबंधित चित्र कक्षा 10 क्षेत्रमिति के हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आज देखेंगे प्रश्न संख्या 37 से 43 तक का हल। तो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 37 कह रहा है कि PQRS एक वर्ग है। मान लिया ये PQRS एक वर्ग है। PQRS इसके बाद कह रहा है कि इसकी प्रत्येक भुजा 14 सेंटीमीटर है। ये पूरा 14 cm है, ये भी 14 cm, ये भी 14 cm और ये भी 14 cm है। इसके बाद कह रहा है PQRS केंद्र लेते हुए 4 वृत्त खींचे जाते हैं। P को केंद्र लेकर एक वृत्त खींच दिया, फिर S को केंद्र लेकर एक वृत्त खींच दिया, फिर Q को केंद्र लेकर एक वृत्त खींचा और R को केंद्र लेकर एक वृत्त खींचा। त्रिभुज का जो अंश वृत्तों के बाहर रहता है प्रत्येक वृत्त शेष 3 वृत्तों से 2 को बाह्य स्पर्श करती है। वर्ग के उस अंश का क्षेत्रफल निकालें जो वृत्तों से बाहर रहता है। यानी वृत्त से बाहर का क्षेत्र ये है जो किसी भी वृत्त में नहीं है। तो इसका क्षेत्र कैसे निकलेगा? ये देखिए, ये वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और ये त्रिज्य खंड है और प्रत्येक त्रिज्य खंड की त्रिज्या ये भुजा की आधी है, यानी 7 7 है। तो ये भी 7 7 होगी और ये भी 7 और 7 होगी, यानी त्रिज्य खंड की त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर हैं और थीटा जो है वो 90 डिग्री है, यानी केंद्रीय कोण 90 डिग्री का है। तो यहाँ दिया गया है त्रिज्य खंड की त्रिज्या बराबर 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर और केंद्रीय कोण थीटा बराबर 90 डिग्री। अब हमें इस शेष क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो इस वर्ग के क्षेत्रफल में से चारों त्रिज्य खंडों के क्षेत्रफल को हम घटा देंगे तो हमारा छूटे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसीलिए शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 गुना एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। वैल्यू रखते हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा स्क्वायर माइनस 4 गुना पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। भुजा है 14 cm तो 14 cm का स्क्वायर माइनस 4 गुना 22/7 गुना r है 7 तो 7 गुना 7 गुना 90 बटा 360 डिग्री। ये हो गया 196 माइनस या 9 से 4 बार में 4 से 4 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, तो 22 सत्ते 154 cm स्क्वायर। ये हो गया 42 cm स्क्वायर, यही शेष क्षेत्र का क्षेत्रफल हो गया। प्रश्न संख्या 38 का हल देखते हैं। प्रश्न संख्या 38 में कह रहा है कि OPRQ 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या। ये OPRQ एक आकृति है जिसमें OPRQ एक वृत्त का चतुर्थांश है, यानी वृत्त के क्षेत्रफल का 1/4 हिस्सा है। तो इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है और फिर छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम देखते हैं यहाँ वृत्त के चतुर्थांश की त्रिज्या बराबर 3.5 cm। इसीलिए वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का चौथाई भाग हो जाएगा, तो 1/4 पाई r स्क्वायर, यानी 1/4 इंटू 22/7 इंटू त्रिज्या 3.5 cm है तो इसका स्क्वायर इक्वल टू 1/4 गुना 22/7 गुना 3.5 गुना 3.5 cm स्क्वायर। ये 7 से 0.5 बार में कैंसिल हो गया। इसको देखें तो ये हो गया 1/4 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 cm स्क्वायर। ये 7 से 3.5 बार में कैंसिल हो गया। हमारे पास आ गया 22 गुना 0.5। तो 22 गुना 0.5 करेंगे तो ये 11 आ जाएगा गुना 3.5/4। ये आ गया 11 × 5 = 55 कैरी 5 11 × 33 और 5 38/4 डिवाइड करें तो 4 9
36, 4 छक 24, 1 0, 4 दूना 8 और 4 पचे 20, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। इसको दशमलव में तोड़ दें तो हमारे पास ये पूर्णांक में तोड़े तो 38 385/4 गुणा 10 हो जाएगा। 5 से 5 दूना 10, 5 सते 35 और 5 सते 35 यानी 77/8, 8 नवा 72 और 5 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों में से कोई भी चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो गया। अब हमें इस रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो इस चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज OSQ का क्षेत्रफल घटा दें तो हमारा इस रंगे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो रंगे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OQS का क्षेत्रफल इक्वल टू चतुर्थांश का क्षेत्रफल है 77/8 माइनस 1/2 गुना आधार त्रिभुज का 3.5 गुना ऊंचाई 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। इसको घटाएं तो 77/8 माइनस 35/10 यानी 5 सते 35, 5 दूना 10, तो आ गया 77/8 माइनस 7/2 इक्वल टू, इसको सॉल्व करें तो आ जाएगा 77/8 माइनस 7/2, लसा निकाल लें तो 8 हो गया। 77 माइनस 7 चौका 28, 17 में से 8 गया 9 और ये 6 में से 2 गया 4, 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इस प्रश्न के दो आंसर हुए, पहला हो गया चतुर्थांश का क्षेत्रफल 77/8 cm स्क्वायर और दूसरा 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल हुआ। यही हमारा आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 39 देखते हैं कि इस तरह का फिगर दिया हुआ क्वेश्चन में कह रहा है कि ये वाली आकृति एक 4 cm भुजा वाली 4 cm भुजा वाला स्क्वायर है, 4 cm भुजा वाला वर्ग है जिसके प्रत्येक कोने से 1 cm त्रिज्या वाला चतुर्थांश काट लिया गया है तथा बीच में से 2 cm व्यास का वृत्त काट लिया गया है। तो इस वर्ग के शेष क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो शेष क्षेत्र का क्षेत्रफल हो जाएगा इस वर्ग के क्षेत्रफल में से चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल और इस वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो आ जाएगा। चलिए देखते हैं वर्ग के शेष क्षेत्र का, तो वर्ग के शेष क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। यानी इस वर्ग के क्षेत्रफल में से चारों चतुर्थांश और वृत्त का क्षेत्रफल घटा देना होगा। तो ये हो गया भुजा का स्क्वायर माइनस चारों चतुर्थांश यानी 4 गुना 1/4 पाई आर स्क्वायर और प्लस वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। वैल्यू रखें तो भुजा है 4 cm, तो 4 cm का स्क्वायर माइनस 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया पाई इंटू आर का वैल्यू है 1, तो 1 cm का स्क्वायर और प्लस पाई इंटू इसका भी त्रिज्या 1 cm होगा, तो 1 cm का स्क्वायर इक्वल टू 4 चौको 16 cm स्क्वायर माइनस पाई कॉमन ले लें यानी 22/7 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इतना cm स्क्वायर। ये हो गया 16 माइनस 22 दूना 44/7 cm स्क्वायर। इसको कलेक्ट करें तो 16 सत्ते 112 माइनस 44/7 cm स्क्वायर इक्वल टू 12 में से 4 गया 8, ये हो गया 10, 10 में से 4 गया 6, 68/7 cm स्क्वायर। इसको करें तो 68/7 cm स्क्वायर, डिवाइड करें तो 7 9 63, 5 7 7 49, 7 एकम 7, इतना सेंटीमीटर हो गया आंसर। यही
इन सभी हिस्सों को छोड़कर शेष वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। प्रश्न संख्या 40 को देखते हैं। इसमें इस तरह की आकृति दी गई है। कह रहा है PQ और RS क्रमशः दो संकेंद्रीय वृत्त जिनका केंद्र O है के चाप हैं। यदि इन वृत्तों की त्रिज्याएं 21 cm यानी OQ 21 cm और OS 7 cm हो तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि इस वाले बड़े वाले त्रिज्य खंड में से हम छोटे वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल घटा दें तो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, जहाँ पे R बराबर यानी कैपिटल R बराबर दिया हुआ है 21 cm, स्मॉल r बराबर दिया हुआ है 7 cm और थीटा बराबर दिया हुआ है 30 डिग्री। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बड़े वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल यानी पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस छोटे वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। पाई बटा 360 इंटू थीटा अगर कॉमन निकाल लें तो ये आ गया r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। वैल्यू रखें तो 22/7 गुणा थीटा 30 डिग्री बटा 360 इंटू कैपिटल R है 21, ये हो जाएगा पाई थीटा बाई 360 इंटू कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर यानी 22/7 इंटू 30/360। कैपिटल R का वैल्यू है 21 तो 21 का स्क्वायर माइनस स्मॉल r का वैल्यू है 7 तो 7 का स्क्वायर इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसको करें वैल्यू रखें तो ये आ जाएगा 22/7 इंटू 30/360 तो 21 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, ये 3 से 12 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो 22/7 गुणा 1/12 इंटू 21 + 7 इंटू 21 माइनस 7 cm स्क्वायर इक्वल टू 22/7 गुणा 1/12 गुणा 21 7 28 गुणा 21 में से 7 गया 14 इतना cm स्क्वायर। 7 से 2 बार में 14 कैंसिल हो गया, 2 से 12 6 बार में और 6 3 2 दिया 6 और 2 11 बार में 22 हो गया। ये आ जाएगा 11 गुना 28/3 cm स्क्वायर इक्वल टू ये आ जाएगा 308/3 cm स्क्वायर। भाग दें तो ये आ जाएगा 102.67 cm स्क्वायर, यही आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 41 का हल देखते हैं। इस तरह की आकृति दी गई है। कहा गया है कि इस 14 प्रश्न संख्या 41 का हल देखते हैं। कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में 4 वृत्त बनाए गए हैं। इस तरह का वृत्त है, यानी हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 14 सेंटीमीटर है, यानी दोनों वृत्त मिलकर 14 cm बनाते हैं, यानी इनका व्यास 7 सेंटीमीटर है। यानी वृत्त का व्यास बराबर 7 cm, इसीलिए त्रिज्या r बराबर 7/2 cm। अब वर्ग की भुजा दी गई है, वर्ग की भुजा बराबर 14 cm, इसलिए हमें इसके द्वारा नहीं घेरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो नहीं घेरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस चारों वृत्तों का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग या नहीं घेरे गए भाग, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 गुना एक वृत्त का क्षेत्रफल। एवेलुएट करें तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर माइनस 4 गुना पाई r स्क्वायर इक्वल टू भुजा है 14 cm तो 14 cm का स्क्वायर माइनस 4 गुना 22/7 गुना r है 7/2 गुना 7/2। 2 दूना 4 से 4 कैंसिल हो गया, एक 7 से एक 7 कैंसिल हो गया, आ गया 196 माइनस 22 सत्ते 154 cm स्क्वायर। घटाएंगे तो ये आ जाएगा 42 cm स्क्वायर, यही छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो गया आंसर। प्रश्न संख्या 42 देखते हैं। कह रहा है कि 84 cm त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया गया है, तो इस वर्ग की भुजा ज्ञात करें। इस वर्ग की भुजा ज्ञात करें। यहाँ पे देखिए इस तार को अगर मोड़ के वर्ग बनाया जाए तो इस तार की परिधि इस वाले यानी वर्गाकार परिमिति के बराबर होगा। जहाँ वृत्ताकार तार की परिधि बराबर वर्गाकार तार की
परिमिति, यानी 2 पाई r बराबर 4 इंटू भुजा। वैल्यू रखें तो ये आ जाएगा 2 गुना 22/7 गुना व्यास त्रिज्या 84 रखती है बराबर 4 गुना भुजा, इसलिए भुजा बराबर 2 गुना 22 गुना 84/7 गुना ये नीचे 4 आ गया। 7 से 12 बार में 84 कटा, 4 से ये 3 बार में कटा, यानी 22 गुना 44 गुना 3 132 cm इसकी भुजा आ गई। यही आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 43 का हल देखते हैं। इसमें कह रहा है कि ये इस तरह का एक ट्रैक है जिसके दोनों सिरे अर्धवृत्ताकार हैं। इस सीधे ट्रैक की लंबाई 106 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर है, तो ये भी 106 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर, ये वृत्ताकार है और ये भी वृत्ताकार है। तो पूरे क्षेत्र ट्रैक का क्षेत्रफल हो जाएगा ये दोनों आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल प्लस इस बड़े वाले अर्धवृत्त में से इस छोटे वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटाएंगे तो ये ट्रैक, और फिर इस बड़े वाले अर्धवृत्त में से इस छोटे वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटाएंगे तो ये ट्रैक। तो ट्रैक का क्षेत्रफल बराबर आयत PQRS का क्षेत्रफल प्लस आयत TUVW का क्षेत्रफल प्लस 2 इंटू बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब देखिए यहाँ बड़ा अर्धवृत्त यहाँ से यहाँ तक है, ये पूरा दूरी 60 मीटर है, यानी ये आधा 30 और ये बाहर वाला 10, यानी बाहरी त्रिज्या 40 सेंटीमीटर और भीतरी त्रिज्या 30 मीटर। ब्रैकेट में लिख लेते हैं r बराबर 30 प्लस 10 यानी 40 मीटर और क्या स्मॉल r इक्वल टू 30 मीटर। यहाँ पे वैल्यू रखें इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू रखें तो ये आ गया 106 गुना 10 मीटर स्क्वायर प्लस 106 गुना 10 मीटर स्क्वायर प्लस हो जाएगा इधर, और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई r स्क्वायर। यहाँ पे बाई 2 भी कॉमन हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये पाई रह जाएगा यहाँ पे 2200 मीटर स्क्वायर। अब हो गया 22 और 21 4120 मीटर स्क्वायर, यही आंसर हो गया। अतः पूरे ट्रैक का क्षेत्रफल जो हो गया वो 4120 मीटर स्क्वायर आंसर हो गया। साथियों यहीं पे वृत्त से संबंधित क्षेत्र चैप्टर समाप्त होता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके बताइए, और यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।